Hello all, welcome to JSG Economics class. This is my fifth lecture on theory of consumer behavior. In this lecture, we will study about budget line and consumer equilibrium. Previous lectures में आप देखेंगे कि मैंने बताया था यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और जो यूटिलिटी को मेजर करने का ऑर्डिनल अप्रोच है और कॉर्डिनल अप्रोच, वो काफी हद तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि बजट लाइन, जिसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, वो क्या होती है. जैसा कि मैंने बताया था, जो हायर इंडिफरेंस कर्व है दैट शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो कोई भी कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचना चाहता है, लेकिन टू लिमिटेशंस होती हैं. एक कंज्यूमर की इनकम होती है जो कि गिवन होती है, और दूसरी प्राइजेस ऑफ द गुड्स होते हैं. जैसा कि मैंने बताया था कि कंज्यूमर यहां सपोज किया जाता है केवल दो ही गुड्स को कंज्यूम करता है, एक्स और वाई. तो प्राइस लाइन क्या होती है? प्राइस लाइन वो लाइन होती है जो ये बताती है कि गिवन इनकम और गिवन प्राइस पर कंज्यूमर दोनों गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटी को परचेज कर सकता है. आपको मैं इस शेड्यूल से बताने की कोशिश करती हूं. एक लिया है मैंने एक्स गुड, एक वाई गुड, और मैंने ये सपोज किया है कि एक्स की पर यूनिट जो प्राइस है वो 10 रुपीज है और वाई की पर यूनिट प्राइस 5 रुपीज है. ऐसे में अगर आप देखिए कि कंज्यूमर अब अगर चाहे तो वो सारी की सारी इनकम अपनी एक्स गुड पर भी खर्च कर सकता है, या फिर सारी इनकम अपने वाई गुड पे भी खर्च कर सकता है. अगर वो एक्स की ही सारी यूनिट को कंज्यूम करता है तो वो 5 यूनिट्स को कंज्यूम कर सकता है, 5 यूनिट परचेज कर सकता है, और वाई अगर चाहे तो वो वाई की 10 यूनिट्स को भी परचेज कर सकता है. लेकिन इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? इंडिफरेंस कर्व हमें बताता था कि कोई कॉम्बिनेशंस को, एक्स और वाई गुड्स के कुछ कॉम्बिनेशंस को चूज करता है जिस पर वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव करता है. ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हम ये बजट लाइन बता रहे हैं, इसलिए अब हम आपको शेड्यूल को समझने के बाद इस ग्राफ को बताते हैं. इस ग्राफ में जैसे कि आप देखिए कि एक्स एक्सिस पे हमने लिया है एक्स गुड और वाई एक्सिस पे हमने लिया है वाई गुड. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जैसे मैंने ये सारे कॉम्बिनेशन थे, जैसे 1 यूनिट ऑफ एक्स तो यहाँ पे 8 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा है, 6 यूनिट्स ऑफ वाई तो 2 यूनिट्स ऑफ एक्स, 4 यूनिट्स ऑफ वाई तो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स, और 2 यूनिट्स ऑफ वाई तो 4 यूनिट्स ऑफ एक्स. और अगर वो अभी एक्स की पूरी 5 यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो वो वाई के 0 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा होता है. तो ये बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ए, बी, सी या डी, जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब कंज्यूमर अचीव कर सकता है. ठीक है, वो उसकी बजट लाइन पे होता है, यानी कि वो दी हुई इनकम को खर्च करके इन सारे कॉम्बिनेशन को ले सकता है. बजट लाइन को लिखने का देखिए, आपको मैं बताऊं हर एक पॉइंट पे कैसे ये प्रूफ होता है. पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल टू एम. यहाँ पे पी एक्स क्या है? एक्स गुड की प्राइस है, और एक्स क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, प्लस पी वाई यानी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई, एंड वाई इज द वाई गुड, क्वांटिटी ऑफ वाई गुड इज इक्वल टू एम. एम इज द गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो देखिए फर्स्ट में अगर हम देखें कि 1 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहा है, 8 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा है, तो वो उसकी गिवन इनकम 50 रुपीज के बराबर होनी चाहिए. तो देखिए यहाँ पे 10 रुपीज थी एक्स की एक यूनिट की प्राइस, तो मैंने लिखा 10 प्राइस ऑफ द एक्स गुड इंटू फर्स्ट कॉमोडिटी ऑफ एक्स, 1 कॉमोडिटी ऑफ एक्स प्लस 5 रुपीज, यानी क्या गया इनकम प्राइस क्या है वाई रुपी की, वाई की 5 रुपीज पर यूनिट है, तो 5 वाई 5 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है? 8. तो देखिए 10 1 सा 10 प्लस 5 8 सा 40 इज इक्वल टू 50. 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50. इस तरह से हर कॉम्बिनेशन पे आप देखेंगे तो वो हमारे गिवन इनकम के बराबर होना चाहिए. चाहे वो इसको ले सकता है, चाहे बी कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है, सी को भी ले सकता है और डी को भी ले सकता है. यानी बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको कंज्यूमर अचीव कर सकता है. अब हम आपको बताते हैं बजट स्पेस क्या होता है. बजट लाइन पे तो आपने देखा कि वो गिवन इनकम को अपनी पूरी की पूरी खर्च करके इसमें से ए बी सी डी में से कोई भी कॉम्बिनेशन को वो ले सकता है. बजट स्पेस उस पूरे एरिया को दिखाता है जो कि कंज्यूमर की पहुंच में होता है, यानी कि वो अपनी गिवन इनकम से इसके अंदर का कोई भी पॉइंट अचीव कर सकता है, और इस पर इस बजट लाइन पे होने वाले सारे पॉइंट्स को तो वो अचीव कर ही सकता है. यानी कि अगर वो अपनी इनकम कम खर्च करे तो वो कहीं अंदर पे होगा, यहां वहां कहीं होगा, जिसको कि वो अचीव कर सकता है अपनी इनकम को, अगर वो पूरी की पूरी खर्च नहीं करता है. तो जो पी एक्स
इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई होता है, वो इक्वल टू भी मनी के हो सकता है, गिवन इनकम के हो सकता है, या लेस देन भी हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे अगर वो जो देखिए इस बजट लाइन के बाहर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एच पॉइंट लिया है, ये तो कंज्यूमर की पहुंच के बाहर है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी इनकम ही नहीं है कि वो इस कॉम्बिनेशन को ले सके। लेकिन इसके अंदर का, इस बजट लाइन के अंदर का जितने भी कॉम्बिनेशन है वो उसको ले सकता है, अगर वो अपनी इनकम को पूरी की पूरी खर्च ना करे। तो इसमें तो बजट लाइन भी आती है और बजट स्पेस भी आ रहा है। तो बजट स्पेस मतलब ये पूरी एरिया जो है बजट स्पेस कहलाता है। तो ये इक्वल टू मनी भी हो सकता है और लेस देन भी मनी हो सकता है। ठीक है। चेंजेस इन द प्राइस एंड शिफ्ट्स इन बजट लाइन। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो बजट लाइन होती है वो क्या है, वो ये लाइन जो हमारी है यही कहलाती है बजट लाइन, और इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, इसको पीएल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये पीएल में चेंजेस कब कब होता है, मान लीजिए कि पहले वाली जो हमारी बजट लाइन है वो ये है पीएल। पीएल इज द प्रीवियस बजट लाइन, प्राइस लाइन। और उसके बाद क्या होता है, एक्स गुड की प्राइस, जो एक्स गुड की पर यूनिट प्राइस 10 रुपीज थी, वो कम होकर हो गई 5 रुपीज, यानी कि प्राइजेस उसके कम हो गए। तो अब जितनी यूनिट्स वो वाई की ले सकता था उतनी ही यूनिट्स क्या है अब एक्स की भी ले सकता है। तो ऐसे में चूंकि वाई के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसे में जो प्रीवियस बजट लाइन थी या प्राइस लाइन थी पीएल से चेंज होकर PL1 हो जाएगी। यानी अब एक्स की वो डबल क्वांटिटी को खरीद सकता है जब इसकी प्राइस आधी हो जाए तो। ठीक है। वाइस वर्सा, अगर वाई की प्राइसेस बढ़ जाए या घट जाए तो इसी तरह से ये डायग्राम शिफ्ट हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में आप ये बजट लाइन या प्राइस लाइन चेंजेस जितनी तरह से हो सकती है वो मुझे बना के भेजें। ठीक है। अब हम बताते हैं चेंजेस इन इनकम एंड बजट लाइन। अगर इनकम में चेंज हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, तो मान लीजिए पहली जो प्राइस लाइन थी या बजट लाइन थी जिसको BL हमने लिखा, या प्राइस लाइन PL लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स गुड होगा या वाई गुड होगा, वो चेंज होकर हमारी इनकम बढ़ने की वजह से B1 L1 हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। अगर इनकम कम हो जाती है तो इधर की साइड लेफ्ट साइड पे हमारा ये बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है। चेंज इन इनकम है बजट लाइन। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होगा, इसको ऑर्डिनल अप्रोच के द्वारा बताइए, या यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। इसको बताने के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कुछ अजम्पशन अज्यूम करने पड़ते हैं। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी थ्योरी लिखने से पहले हमें उनके अजम्पशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना अजम्पशन के वो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसके अजम्पशन क्या है, इंडिफरेंस मैप इज गिवन, यानी कि जो इंडिफरेंस मैंने बताया था, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, कर्व विच शोज मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप दिया होता है जिसमें कई तरह के इंडिफरेंस कर्व होते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो कि दो गुड्स की कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं, दो गुड्स कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं जिन पर कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होता है या उसमें कोई इंडिफरेंस नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, इनकम इज गिवन, यानी कंज्यूमर की इनकम क्या है वो गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज आर गिवन, दो गुड्स हैं एक्स गुड एंड वाई गुड और उनके प्राइजेस भी गिवन है। ऐसे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तब होगा जब इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन या जिसको बजट लाइन भी कहते हैं उसको टच करें। पहली कंडीशन तो ये है। दो कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत हम इस चीज की स्टडी करेंगे, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व शुड टच द बजट लाइन। देखिए हम इसको ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड लिया है, वाई एक्सिस पे वाई गुड लिया है और ये प्राइस लाइन हम लिख देते हैं। प्राइस लाइन PL जो है वो हमारी एक बजट लाइन है। ठीक है। इस पे मैंने IC1, IC2, IC3, IC4 और IC5 करके 5 इंडिफरेंस कर्व लिए हैं। अब देखिए इसमें जो इंडिफरेंस कर्व 1 है, इंडिफरेंस कर्व 2 है, इंडिफरेंस कर्व 3 है, वो तो बजट लाइन को टच कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन 4 और 5 इंडिफरेंस कर्व को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों तो उपभोक्ता की पहुंच के बाहर हैं, क्योंकि इतनी उनके पास इनकम ही नहीं है जिससे कि वो इन दोनों पे पहुंच सके। अब देखिए A पॉइंट पे भी टच कर रहा है, B पॉइंट पे भी टच कर रहा है, C पॉइंट पे भी टच कर रहा है, D एंड E ये 5 पॉइंट्स हैं जिस पर कि IC कर्व बजट लाइन को टच कर रहा है। लेकिन मैंने बताया कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। A देखिए A पॉइंट और E पॉइंट हमारा फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे है, B एंड D हमारा सेकंड इंडिफरेंस कर्व पे है और C हमारा थर्ड इंडिफरेंस कर्व पे है। तो C पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होगा। ठीक है। और इस पॉइंट पे जो प्राइस लाइन का
स्लोप है और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो आपस में बराबर होना चाहिए। यानी स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इज इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए जो प्राइस लाइन या बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है px बाई py से निकाला जाता है, और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से निकाला जाता है। जहां पे ये दोनों आपस में बराबर होते हैं वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन तो ये है कि ये इक्वल टू तो होना चाहिए, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर तो होना चाहिए, लेकिन इंडिफरेंस कर्व उस पॉइंट पे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी होना चाहिए। केवल इतना ही इनफ नहीं है कि एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू px बाई py है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि उस समय वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होगा जब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। अब इसको हम ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड लिया है, वाई एक्सिस पे वाई गुड लिया है। ये BL हमारी प्राइस लाइन को शो करती है या बजट लाइन को शो करती है, और ये हमने इंडिफरेंस कर्व को इस तरह से बनाया है कि वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी है और कॉन्केव टू ओरिजिन भी बने हुए हैं। देखिए आपके पास एक पॉइंट है A, C, D, B, इतने पॉइंट्स पे इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है हमारी बजट लाइन को, यानी ये सब इक्विलिब्रियम, ये सब कॉम्बिनेशन को वो अचीव कर सकता है। बाकी जो IC2 है, IC2, IC3, IC4 ये कंज्यूमर की पहुंच के बाहर है क्योंकि ये उसकी गिवन इनकम में अचीव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे में आप देखिए A पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट तो तीनों किस पे हैं? तीनों हमारे इंडिफरेंस कर्व 1 पे हैं। दूसरा जो C पॉइंट है वो क्या है? वो बजट लाइन पे टच तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो कॉन्केव टू ओरिजिन है, जबकि इसको हमने दूसरी शर्त क्या बताई? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होने चाहिए। यानी कि एक कंडीशन तो ये हुई कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, और ये बराबर कब होता है? जब इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डिमिनिशिंग हो, वो कम हो रहा होता है, तभी आपस में बराबर हो सकते हैं। तो ऐसे में जो पॉइंट B है, यानी कि जहां पर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी है और बजट लाइन को टच भी कर रहा है, वहां पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कॉर्नर सोल्यूशन। देखिए ये सब चीजें इतनी डिटेल में इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं नेट में, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैं क्लियर करती चल रही हूं। अब मैंने बताना है कि कॉर्नर सोल्यूशन क्या होता है। कॉर्नर सोल्यूशन ये इंटीरियर सोल्यूशन कहलाता है, जहां पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है और दोनों गुड्स को कंज्यूम करता है, तो वो इंटीरियर सोल्यूशन कहलाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो इतनी कॉस्टली होती हैं कि वो वास्तव में कंज्यूमर उन्हें नहीं लेना चाहता। ठीक है, ऐसे में अगर 2 गुड्स में एक गुड बहुत ज्यादा महंगी है तो वो उसको लेना ही नहीं चाहता और सारी की सारी इनकम केवल एक गुड पे खर्च करना चाहता है। ठीक है, ऐसे में आप देखिए हमने बनाया है ये ग्राफ जिसमें ये बजट लाइन है और इसमें IC1, IC2, IC3 मैंने बनाए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट B पर, यानी कि वो सारी की सारी अपनी इनकम, यहाँ पे चूंकि IC कर्व इसको टच भी कर रहा है बजट लाइन को, और इस पॉइंट पे चूंकि वो टच कर रहा है इसलिए वो उसकी पहुंच में है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस लाइन का स्लोप है दैट इज ग्रेटर देन IC कर्व के स्लोप के, तो ऐसे में भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होगा और वो लेकिन सारी की सारी अपनी गिवन इनकम को Y गुड पर खर्च कर रहा है। ठीक है, अगर वो केवल X गुड को कंज्यूम करना चाहता है तो हम इस तरह से बनाएंगे IC1, IC2, IC3, और IC कर्व जो है एक पॉइंट पे बजट लाइन को टच भी करेगा, और ये यहां पर क्या होगा, जो मार्जिनल रेट ऑफ यानी कि जो IC कर्व का जो स्लोप है दैट वुड बी ग्रेटर देन प्राइस लाइन के स्लोप। ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर X गुड को कंज्यूम करेगा, Y की एक भी यूनिट को कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्नर सोल्यूशन। अब दूसरा कि मैंने बताया था जैसा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, लेकिन अगर कॉन्केव टू ओरिजिन हो तो ऐसे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कम पहुंचेगा। ठीक है, इसको भी कॉर्नर सोल्यूशन कहा जाता है। इसका कॉन्केव IC एंड कॉर्नर सोल्यूशन
इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो किस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होगा, इसको इस ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए। एक्स एक्सिस पे हमने दिया एक्स गुड, वाई एक्सिस पे हमने लिखा है वाई गुड। दो गुड्स को वो कंज्यूम करता है। ये हमारी हो गई बजट लाइन, पीएल जिसको नाम दे देते हैं हम, पीएल हमारी बजट लाइन हो गई। ये IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 हमने 5 इंडिफरेंस कर्व बनाए। अब देखिए IC1 तो बजट लाइन के नीचे है, ठीक है। हमने क्या कहा था, IC कर्व बजट लाइन को टच करना चाहिए, तो एक तो पॉइंट ए पर टच कर रहा है ये, यहाँ पे कॉन्केव टू ओरिजिन भी है,